नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे एग्जाम में तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तरीके। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम एग्जाम में तुक्का लगाए और वो तुक्का भी एकदम सटीक बैठे, सही बैठे। तो साथियों, इस सेशन में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि एग्जाम में तुक्का लगाने की कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियाँ हो सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगामी जो आपकी एग्ज़ाम है CET 10+2 वाली एग्ज़ाम, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। एग्ज़ाम में तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तरीके। नंबर 1 है इसमें, एग्ज़ाम टाइम में आत्मविश्वास तथा कॉमन सेंस बनाए रखें, दिमाग शांत रखें। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम हॉल में आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो कॉमन सेंस है, इसको आपको बनाए रखना है। दिमाग को बिल्कुल कूल और शांत रखना है। नंबर 2 है, प्रश्न सावधानी से पढ़ें तथा चारों ऑप्शन सावधानी से पढ़ें। हड़बड़ी या जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक प्रश्न को तथा ऑप्शन को कम से कम 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। प्रत्येक प्रश्न हल करने के साथ ही गोला भी भरते जाए। जैसे आप क्वेश्चन करते हो, उसके साथ ही गोले आपको भरते जाने हैं। नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन ना होने पर 5वें ऑप्शन ई का प्रयोग भूलकर भी ना करें। पहले 4 ऑप्शन में से ही ABCD जो ऑप्शन है, उसी में से ही किसी एक का चयन आपको करना होगा जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CET 10+2 जो आपकी एग्ज़ाम है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5वां जो ऑप्शन है उसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो हम जो वैज्ञानिक ट्रिक्स आपको बताएंगे उसको अपनाना है और उसका आंसर आपको देना है। TRC का प्रयोग करें। क्या है TRC? टी मीन टिक। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है उसको सही का निशान लगाना है। R फॉर राउंड, गोले का निशान उस क्वेश्चन को लगाना है जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। दूसरे राउंड में उस क्वेश्चन को आप देखोगे दोबारा से। क्रॉस मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी नहीं करना है, दूसरे राउंड में भी अटेम्प्ट नहीं करना है। ये किसके लिए है? ये है साथियों जिसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है, वरना जिसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान न हो वहाँ पर आपको क्रॉस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले राउंड में जो हल कर लिया उस प्रश्न को टिक का निशान कर लें। सस्पेंस वाले क्वेश्चन को राउंड करें तथा इन्हें दूसरे राउंड के दौरान हल करें। जिनका उत्तर बिल्कुल भी ना आए उस क्वेश्चन को क्रॉस भरें, मतलब कि इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल भी इसको अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। किसी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ना आए तो 5वें ऑप्शन ई का प्रयोग करते हुए गोला भरें। गोला खाली ना छोड़ें। जहां पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है वहां पर आपको 5वें ऑप्शन ई ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। बिल्कुल भी आपको आंसर नहीं आ रहा है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान ना हो, जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो वहां पर भूलकर भी आपको 5वां ऑप्शन नहीं भरना है। ऋणात्मक अंकन ना होने पर 5वें ऑप्शन का प्रयोग न करें। पहले 4 ऑप्शन ABCD में किसी एक का आंसर के रूप में प्रयोग करें। नेक्स्ट है OMR शीट का गोला बाहर से अंदर की ओर भरें। गोला भरने का तरीका होता है, जैसे ये गोला है तो इसको बाहर से इस प्रकार से अंदर की ओर भरना है ताकि इसमें समय कम लगेगा आपका, और जो लाइनिंग है, बॉर्डर है बाहर की, वह पहले से अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। सामान्य प्रश्न जो सस्पेंस वाला हो उसके ऑप्शन आउट एलिमिनेट करें। एलिमिनेट मतलब कि कोई क्वेश्चन है, सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, तो उसके ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इन 2 ऑप्शन में से ही इसका आंसर हो सकता है। अब 2 में से एक ऑप्शन का चुनाव करने हेतु OMR शीट की तारतम्यता को देखें कि जो OMR शीट आप भरते आ रहे हो उसकी जो सीक्वेंस किस प्रकार से बन रही है, उसकी तारतम्यता किस प्रकार से बन रही है, उसके अनुसार जो उसकी एनिमेशन किस प्रकार की बन रही है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इसमें साथ ही इस प्रकार की जो सीक्वेंस बनकर
तैयार हो रही है। मान लीजिए छठवा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है और दो में से कोई एक आपको चूज करना है, तो इस प्रकार से आप चूज कर सकते हो ऑप्शन ए को। इस प्रकार से सीक्वेंस बनकर तैयार हो रही है। बहुत से ट्रिक्स के बारे में, जो वैज्ञानिक ट्रिक्स है उनके बारे में हम एग्जाम्पल के द्वारा सभी को हम देखेंगे इस सेशन में, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना साथियों। एक विद्यार्थी को सभी प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र है उनका प्रयोग है करना आना चाहिए। शिकारी होता है तो उनको सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से पारंगत होना जरूरी होता है। इसी प्रकार से एक विद्यार्थी को भी सभी प्रकार की कलाओं में प्रवीण होना आवश्यक है। हम इनका प्रयोग करें या न करें अलग चीज़ होती है, लेकिन अवसर पड़ने पर इनका प्रयोग बिल्कुल किया जा सकता है साथियों। तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल सीखना ज़रूरी है सभी प्रकार की विद्याओं को। नंबर 9 सुमेलित करने वाले प्रश्न, स्तंभ ए स्तंभ बी। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, उसमें स्तंभ ए और स्तंभ बी, इस प्रकार से उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं। जब चारों ऑप्शन का ही अता पता न हो तो सीधी या विपरीत सीरीज का चयन करें, ABCD या DCBA। साथियों आगे चल करके हम एक एक को आसानी से सभी ट्रिक्स का हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। सही नहीं है क्वेश्चन आता है, सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है कि इसका आंसर किस प्रकार से दें। तो जहाँ पर सही नहीं है शब्द लिखा हुआ आएगा, उसको हल करने का तरीका मतलब है गलत है। सही नहीं है मतलब गलत है, इनमें से कौन सा गलत है उसको छांट लो, वही उत्तर होगा। ऑप्शन में से गलत कौन सा है वो आपको छांटना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब गलत बात क्या है उसे उत्तर मान लो। कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर सही नहीं है शब्द का प्रयोग हो रहा है, मतलब इट मीन्स गलत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है उसको आपको चूज करना, वही आपकी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कथन कारण वाले प्रश्न हल करते समय कथन के आगे क्योंकि लगाकर प्रश्न हल करें। जहाँ पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हल करने का तरीका है कि वहाँ पर क्योंकि लगा करके आपको प्रश्न हल करना है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में ज़्यादा आते हैं कथन कारण वाले, या फिर आपकी जीके में भी आते हैं, तो क्योंकि लगा करके उनको हल करना है। साथियों जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहाँ पर है तुक्का, आपको लगभग 5-7 क्वेश्चनों में ही लगाना है, इससे अधिक क्वेश्चनों में तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाने से पहले प्रैक्टिस करना आपको। हम एक एक का बारीकी से आगे वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, पूरा वीडियो आपको देखना है। कथन कारण वाले प्रश्न हल करते समय कथन के आगे क्योंकि लगाकर प्रश्न हल करें, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कभी कभी सबसे बड़ी लाइन वाला ऑप्शन तथा कभी कभी सबसे छोटी लाइन वाला ऑप्शन भी उत्तर हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई क्वेश्चन आप हल कर रहे हो तो ऑप्शन दिए हुए आते हैं 4 ऑप्शन, उसमें सबसे बड़ी लाइन वाला ऑप्शन भी आंसर हो सकता है कभी कभी, तथा कभी कभी क्या होता है कि सबसे छोटी लाइन वाला जो ऑप्शन है वो भी उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न के उत्तर वाले ऑप्शन में ब्रैकेट वाला ऑप्शन भी उत्तर हो सकता है। जैसे कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, उस चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपको ब्रैकेट दिखाई दे तो वो भी उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आगे हम इनकी एग्जाम्पल के द्वारा वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट है युग्म वाला ऑप्शन भी उत्तर हो सकता है, जहाँ पर आंसर में ऑप्शन में ए व ब दोनों, ए व स दोनों लिखा हुआ मिले तो वो भी उसका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो उसको भी चूज आप कर सकते हो। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन भी उत्तर हो सकता है। कोई कोई क्वेश्चन आप देखते हो जहाँ पर ऑप्शन में मिलता है आपको उपयुक्त सभी सही हैं या उपयुक्त सभी, वो भी उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, उसको भी आप चूज कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान न हो। OMR सीट जो आपकी OMR सीट है इसको सावधानी के साथ भरना है। जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो उसके साथ ही आपको गोला भर देना है, एक साथ गोले भरने से बचें। प्रश्न को हल करने के साथ ही OMR सीट भी साथ ही भर लें। सही दिशा में की गई मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सही दिशा में राइट डायरेक्शन में आप जब मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सही दिशा में आपको मेहनत करनी है। अब साथियों
आत्मविश्वास, कॉमन सेंस प्रत्येक प्रश्न में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न को 2 बार आपको पढ़ना, उसका अवलोकन करना है। जो प्रश्न सरल लगता है उसको 3 बार पढ़ें। जो क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है उसको 3 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि उस क्वेश्चन के गलत होने की संभावना सर्वाधिक होती है। जैसे परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हो काफ़ी पछतावा होता है कि एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर मुझे आ रहा था, लेकिन ये मेरे से गलत कैसे हो सकता है। बहुत बार होता है, सभी के साथ होता है ऐसा। जो प्रश्न सबसे सरल लग रहा होता है, आपको आसानी से इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उसको 3 बार पढ़ ले हुए, क्योंकि उसके गलत होने की संभावना सर्वाधिक होती है। तुक्का नंबर 1, अब हो रही है शुरुआत इस एपिसोड की। सही तरीके से शुरुआत माने तो ऑप्शन में दोनों आए तो वो भी उत्तर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर ऑप्शन में दोनों आते हैं वो भी आंसर होता है। पहला है ऑप्शन में दोनों ए व ब या से दोनों आए तो वह भी ऑप्शन होता है। जैसे पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, क्वेश्चन है पीथल। आंसर साथियों गंगा लहरी नंबर 1, नंबर 2 है बेली किशन रुक्मणी री, नंबर 3 है हरी रस, नंबर 4 व 1 व 2 दोनों। तो आपको आंसर करना है 1 व 2 दोनों। तो साथियों इस प्रकार से जहाँ पर आपको 1 व 2 दोनों मिले तो वो भी आंसर होता है, उसको भी आप चूज कर सकते हो, बिल्कुल तुक्का लगा सकते हो। वहाँ पर जब आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, CET 10+2 एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान न हो, तो साथियों बिल्कुल तैयार हो जाइए। तुक्का लगाने के बाद आपको कितना फ़ायदा मिलता है बिल्कुल कमेंट करके आपको बताना है, जैसे एग्ज़ाम आपकी पूरी होती है। सबसे पहले कि मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में, उसके बाद में बहुत से कम क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 10-5 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वहाँ पर तुक्का लगाना है। इसमें तो जम करके तुक्का लगाना है। 10+2 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल आप तुक्का लगा सकते हो। जहाँ पर आपको आंसर नहीं आ रहा है बिल्कुल दिल खोल करके तुक्का लगाइए, ताबड़तोड़ बैटिंग आप कर सकते हो बिल्कुल। नंबर 2, तुक्का नंबर 2 है ब्रैकेट वाला ऑप्शन भी उत्तर होता है। ब्रैकेट वाला ऑप्शन भी उत्तर होता है। ब्रैकेट एक ही ऑप्शन में होना चाहिए तब ये स्कीम काम करेगी। ब्रैकेट वाली स्कीम कब काम करती है? जब कोई क्वेश्चन उसके आंसर में जो ऑप्शन है उसमें एक ही ऑप्शन में ब्रैकेट होना चाहिए, तब ये स्कीम आपकी काम करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? क्वेश्चन है ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? आंसर है इसका, ऑप्शन है इसका विग्रहराज चतुर्थ और कोष्टक में या ब्रैकेट में है बीसलदेव। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन 3 है सोमेश्वर, ऑप्शन 4 अर्णोराज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, ब्रैकेट में बीसलदेव। तो इस प्रकार से ब्रैकेट वाला ऑप्शन भी उत्तर होता है। साथियों आपको कैसा लगा ये सेशन, वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो साथ यदि पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने साथियों में अधिक से अधिक इसको शेयर करना है ताकि 10+2 CET एग्जाम में सभी को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट साथियों इसमें तुक्का नंबर 3, सबसे लंबे वाला ऑप्शन भी उत्तर होता है। सबसे लंबे ऑप्शन वाला भी उत्तर होता है, जो सबसे लंबा ऑप्शन है वो भी उत्तर होता है। फॉर एग्जाम्पल द्विचक्री नृत्य क्या है? क्वेश्चन है द्विचक्री नृत्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 फाल्गुन मास में, जो फाल्गुन मास है, भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 नाटिका के रूप में वंचित किया जाता है। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आएगा आपका लंबे वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 विवाह के अवसर पर भील पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य। तो लंबे वाला ऑप्शन भी उत्तर होता है। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जहाँ पर 3 ऑप्शन काफ़ी कम छोटे हो और एक ऑप्शन काफ़ी लंबा हो, 2-3 लाइनों में लिखा गया हो, उसमें अधिक वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो, तो बिल्कुल वहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हो, प्रयोग कर सकते हो इस ट्रिक का, इस तुक्के का। बिल्कुल आपको सफलता मिलने वाली है।
तुक्का नंबर 4, खोजने पर उत्तर मिलता है। जब आप खोजते हो तो उसका आंसर आपको जरूर मिलता है। खोजने पर उत्तर मिलता है। कैसे? क्वेश्चन आपके सामने, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी है कौन कौन से देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 भारत भूटान तिब्बत, ऑप्शन नंबर 2 भारत बांग्लादेश तिब्बत, ऑप्शन नंबर 3 है तिब्बत भूटान नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 नेपाल भूटान तिब्बत। आंसर क्या होगा? तो साथियों देखिए, यहाँ पर है भारत 2 बार, सर्वाधिक यहाँ पर भारत की बारंबारता फ्रिक्वेंसी आ रही, तो यहाँ पर भारत को आप छाट लेंगे। इसमें 3 बार भूटान आ रहा, तो यहाँ पर है आप भूटान को है छाट लेंगे अलग से। इसमें तिब्बत 2 बार आ रहा, सर्वाधिक फ्रिक्वेंसी है तिब्बत की आ रही, तो तिब्बत को छाट लेंगे। भारत भूटान तिब्बत कहाँ पर है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 में भारत भूटान और तिब्बत हमें प्राप्त हो रहा है। तो आंसर क्या हुआ? भारत भूटान तिब्बत। ये ट्रिक भी बिल्कुल काम करती है, आंसर खोजने पर आपको मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना होता है और आपको आंसर है स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस ट्रिक का प्रयोग आप बिल्कुल आजमा सकते हो एग्जाम में। तुक्का नंबर 5, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन 50% सही माना गया है। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल काम करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसका, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? ऑप्शन है मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, ऑप्शन बी है चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, ऑप्शन सी है वे अपतट पवने हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो साथियों जब आपको आंसर नहीं आ रहा हो, बिल्कुल भी आंसर आपको नहीं आए, तो वहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। उपयुक्त सभी वाला आंसर देख करके उसको आप चूज कर सकते हो, बिल्कुल आपको सफलता मिलने वाली है। तुक्का नंबर 6 की हम बात करें, नहीं है वाला प्रश्न आए तब मतलब गलत को छांटो और उत्तर मानो। जहाँ पर नहीं है शब्द आए वहाँ पर आप चूज करेंगे गलत कौन सा है, वही उसका उत्तर होगा। तुक्का नंबर 7, जब प्रश्न समझ में नहीं आए तब उसे अंग्रेजी में भी पढ़ो। जब प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तब उसे अंग्रेजी में भी पढ़ो। क्वेश्चन है, निम्न में से गोडावण का एक अन्य नाम है? कुर्जा, सारस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चकोर। आंसर मिल गया आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी में भी आंसर जो आता है वह भी उत्तर होता है। तो साथियों बिल्कुल है, जो ऑप्शन अंग्रेजी में आए लेकिन एक ही ऑप्शन अंग्रेजी में होना चाहिए वह भी आंसर होता है। जैसे आप अभी हमने बताया आपको कि गोडावण का अन्य नाम क्या है, तो अंग्रेजी में आपको ऑप्शन मिला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर तुक्का नंबर 8। तुक्का नंबर 7 की बात अब करेंगे साथियों। जब प्रश्न समझ में नहीं आए तब उसे अंग्रेजी में पढ़ो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको अंग्रेजी और हिंदी में मिलता है, बाइलैंग्वेज होता है प्रत्येक क्वेश्चन है। तो जब आपको हिंदी में जो है प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो अंग्रेजी में उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, वहाँ पर उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, प्रदीप बंदरगाह कहाँ पर है? अंग्रेजी वर्जन आपको पारादीप बंदरगाह मिलेगा, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। उड़ीसा में है पारादीप, हिंदी में प्रदीप लिखा हुआ है कि प्रदीप बंदरगाह कहाँ पर है। आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगी कि प्रदीप नाम का कोई बंदरगाह है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसका अंग्रेजी वर्जन देखोगे तो वहाँ पर पारादीप लिखा हुआ मिलेगा, PARADEEP। सही वर्जन अंग्रेजी को ही माना जाता है। ये भी सही बात है कि अंग्रेजी वर्जन में जो लिखा हुआ था उसको ही सटीक सही माना जाता है। यदि हिंदी वर्जन में गलत हो तो अंग्रेजी वर्जन को सही माना जाता है। नेक्स्ट है तुक्का नंबर 9, एक प्रश्न का उत्तर तो पेपर में ही मिल जाता है, अतः प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपको एक प्रश्न का आंसर पेपर में मिल जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसके समानांतर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसका आंसर है एक अन्य क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। लगभग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर उसका आंसर है
अगले किन्हीं भी क्वेश्चन में मिल जाता है, उसके समानांतर ही, उससे मिला जुला, उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए सभी प्रश्न को। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन कटे वही उत्तर होगा। क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? ऑप्शन है इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। आप देख पा रहे हो। तो देखिए, जैसलमेर से जैसलमेर को काट देंगे। देखिए, जैसलमेर ये वाला कट गया, जैसलमेर कट गया, ये वाला कट गया, ये जैसलमेर यहाँ पर कट गया। बाड़मेर को काट दीजिए, बाड़मेर से बाड़मेर कट गया, बीकानेर से बीकानेर कट गया, जोधपुर, जोधपुर से जोधपुर कट गया, गंगानगर से गंगानगर कट गया, जयपुर बच गया, सिरोही बच गया, पाली बच गया। सबसे ज़्यादा ऑप्शन 3 में कटे हैं, अतः यही उत्तर होगा। ऑप्शन 3 देख सकते हो, सभी चारों ऑप्शन यहाँ पर कट रहे हैं। इसके अलावा तीनों ऑप्शन में 3-3 ही कट रहे हैं, अतः ऑप्शन 3 सही होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रकार से आप इस ट्रिक को आजमा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलते हैं सभी एग्जाम्स में, जहाँ पर कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस ट्रिक को अपना करके आप बिल्कुल उस आंसर को सही कर सकते हो। या इसमें एक और है, ट्रिक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सर्वाधिक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जैसलमेर की है, सर्वाधिक यहाँ पर है गंगानगर की है, सर्वाधिक यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के अनुसार भी सेट किया जा सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट है तुक्का नंबर 11। जिस ऑप्शन के बारे में हम सोचते हैं कि यह वाला ऑप्शन उत्तर नहीं होगा, वही उत्तर होता है। जो हम सोचते हैं वो कभी कभी क्या है, उत्तर नहीं होता है। तो साथियों, कभी कभी क्या है, जो हम सोचते हैं वो आंसर नहीं होता है, तो उसके विपरीत आपको आंसर आप कर सकते हो, जहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान न हो। तो का नंबर 12, सबसे छोटा वाला ऑप्शन भी उत्तर होता है। सबसे छोटा जो ऑप्शन होता है वो भी उत्तर होता है, सबसे लंबे वाला ऑप्शन भी उत्तर होता है। तो हल करते समय कॉमन सेंस काम में ले सकते हो आप। सबसे छोटा ऑप्शन भी आंसर होता है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन भी आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन में डैश वाला उत्तर हो या ओब्लिक आए, एवं आए और आ जाए, तो ये सब ऑप्शन उत्तर होंगे। देख पा रहे हो आप, इस प्रकार से डैश, ओब्लिक, और या एव जहाँ पर आपको मिलते हैं ऑप्शन में, वही उसका उत्तर होगा। लेकिन ऑप्शन में अकेला एक ही हो, एक ही ऑप्शन में इनका प्रयोग हो, तब ये विधि काम में ली जा सकती है। जैसे राजस्थान में लाख कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 में जोधपुर, ऑप्शन 2 में बीकानेर, ऑप्शन 3 में कोटा, ऑप्शन 4 में जयपुर, डैश लगा करके उदयपुर। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये भी ट्रिक भी काम करती है एग्जाम में, जहाँ पर और या एव डैश ओब्लिक दिया हुआ होता है ऑप्शन में, वही उत्तर होता है। लेकिन ये सभी एक ही ऑप्शन में होने चाहिए, 4 ऑप्शन में नहीं होने चाहिए। नंबर 14 है, यहाँ पर सम्मिलित करो आगे से। ऑप्शन में देखिए, ये देखिए आप, इसमें ऑप्शन में आपको देखना है जहाँ पर आपको इसका आंसर है मिल जाने वाला। साथियों, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे सम्मिलित करो में। तो शुरुआत वाले 2 ऑप्शन हैं, उनमें ही आपको आंसर मिल जाता है। इसमें देखिए 4 फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक 4 की है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक 1 की है। तो 4 और 1, ये देखिए साथियों, 4 और 1 ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं, तो 4 वाला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर आपको आता ही नहीं है, जितने भी ट्रिक्स बता रहा हूँ प्रश्न का उत्तर नहीं आता तभी तो लगानी है। तो आपको प्रश्न देखना ही नहीं है, सीधे आंसर में देखिए जाइए, ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। पहले वाले में देखिए 4 की फ्रिक्वेंसी 2 बार आ रही है, 1 की फ्रिक्वेंसी 2 बार आ रही है, 4 और 1 दोनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। सीधे आपको आंसर करना है, प्रश्न से मतलब ही नहीं है, प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा है। प्रश्न जब आपको नहीं आ रहा होता तभी तो आपको ट्रिक लगानी पड़ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे तुक्का नंबर 15, सम्मिलित करो पीछे से। ये तो आगे से था, ये था पीछे से सम्मिलित करना। आपको लास्ट वाले 2 ऑप्शन देखना है, सीधे ऑप्शन पर चले जाइए। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक बार 2 बार आ रहा है, 2 फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक 2 की।
इसमें 4 की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 2 और 4 कहाँ पर आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 में 2 व 4 आपको मिल रही है, यही आंसर हो जाएगा। सीधे नंबर 4 पर क्लिक कीजिए, यही आपका आंसर होगा। तुक्का नंबर 16, सम्मिलित करो बीच में से। बीच के 2 आपको देख लेने हैं। तो 2 है, फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक बार आ रही है इसमें देखिए साथियों 3 की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक बार आ रही है। 2 और 3 किस में मिल रहे हैं? 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लेना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना साथियों। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में इसका लाभ मिलने वाला, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में लाभ मिलता है। वैज्ञानिक तरीक़ों से बिल्कुल आपको लाभ मिलने वाला है। मेहनत करनी है, पूरे तरीके अपनाने हैं, मेहनत भी करनी है, तरीके भी अपनाने हैं। मेहनत भी करेंगे और स्टाइल से भी खेलेंगे। ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है आपको, बिल्कुल भी बेखौफ होकर के बैटिंग करनी है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है नहीं इसमें। तुक्का नंबर 17, सम्मिलित करो पहला व तीसरा। ऑप्शन देखो, पहले में देखिए 4 2 बार उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है, सर्वाधिक बार 4 इसमें आप देखो कि 2 बार 2 2 आ रहे हैं। तो 4 और 2 कहाँ पर मिल रहे हैं साथियों? देखिए 4 और 2 एक साथ मिले हैं 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तुक्का नंबर 18, सम्मिलित करो सारे तरीके फेल। तब आपको ऑप्शन लेना है 1 2 3 वाला। सारे तरीके फेल हो, आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो सीधे देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तुक्का नंबर 19, सम्मिलित करो सारे तरीके फेल। तब 4 3 2 1 वाला आपको ऑप्शन चूज करना होगा, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 20, तुक्का नंबर 20, सम्मिलित करो। इसमें 2 3 2 4 को आपको लेना होगा। इसमें देखिए साथियों यहाँ पर है 1 1 सर्वाधिक बार आ रहा है, 1 यहाँ पर 4 4 सर्वाधिक बार आ रहा है 4, तो 1 व 4 कहाँ पर? 1 व 4 2 में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है। ये देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाने वाला है। साथियों एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में फ्लोराइड की समस्या को दूर करने की कौन सी विधि प्रयोग में ली गई है? थोड़ा स्पेशल और सबसे अलग हो वही उत्तर होता है। थोड़ा सा स्पेशल हो, थोड़ा अलग हो, वही उत्तर होता है। तो इसमें गोविंदा विधि, जल विधि, कूप विधि, साफ विधि दी गई है। तो गोविंदा कोई विधि होती नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन आंसर यही होगा। कभी कभी हम सोचते हैं वो आंसर नहीं होता है, उसका ये क्वेश्चन है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये आंसर नहीं होगा, वही आंसर होता है। तो गोविंदा विधि कोई भी चूज नहीं करेगा, लेकिन यही इसका आंसर होगा कि राजस्थान में फ्लोराइड की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली गई है? तो गोविंदा विधि। इसी प्रकार से सबसे छोटे वाला भी उत्तर होता है। कैसे? क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र किसका नाम है? जवाहर कला केंद्र, राष्ट्रीय मरुद्यान, जोहड़बीड़, काजरी। तो इसमें आंसर हो जाएगा काजरी। इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन की चर्चा करी थी कि एक प्रश्न का उत्तर तो पेपर में ही मिल जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर आपको नहीं आ रहा है, अगला ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, या मिला है कई बार। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? इस प्रकार से। नेक्स्ट है यहाँ पर तुक्का नंबर 21, सम्मिलित करो। इसमें 1 व 4 को आपको सम्मिलित करना है। 1 में 2 बार 1 आ रहा है, तो चूज कर लेंगे इसको। 4 2 बार आ रहा है, तो 1 व 4 कहाँ पर मिल रहे हैं साथियों आपको? वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन केवल 15% सही होता है, अतः इसे उत्तर के रूप में नहीं चुनना चाहिए। जहाँ पर आपको मिले कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उसको चूज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके सही होने की संभावना केवल 15% होती है। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन 50% सही माना गया, अतः इसे उत्तर चुनना चाहिए। जहाँ पर उपयुक्त सभी लिखा हुआ हो वो ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसे विकल्प को कभी नहीं चुनना चाहिए जिसमें अति एक्सट्रीमली वाले कथन हो, जैसे हमेशा, सदैव, कभी, केवल, सभी, एकमात्र, अनिवार्य, प्रत्येक आदि हो। ऐसे विकल्प के सही होने की संभावना 0.5% से भी कम होती है, अतः इन्हें उत्तर नहीं चुने। शायद, नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही होता है। कुछ सामान्यतः, जैसे ऑप्शन की
60% सही होने की संभावना होती है। गणित के प्रश्नों में 0 तथा 1 ऑप्शन हो तो इसके होने की संभावना 60% होती है। गणित के प्रश्न के 4 ऑप्शन में से कुछ भी पता न हो तो न्यूनतम तथा अधिकतम वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। बाकी शेष बचे ऑप्शन में से ही जिनको हमारा दिमाग सही कहे उसको छोड़ दो, दूसरे वाले को चूज कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूनतम तथा अधिकतम वाले ऑप्शन के सही होने की संभावना केवल 25% होती है। यदि आप एक भी विकल्प को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो उस प्रश्न को भी अटेम्प्ट नहीं करें। एलिमिनेट का मतलब कि चूज नहीं कर पा रहे हो कि 4 ऑप्शन में से सही कौन सा गलत कौन सा, आपको मालूम नहीं है 4 ऑप्शन का, छोड़ दीजिए उसे। यदि आप एक विकल्प को एलिमिनेट कर पाते हैं तो उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप 2 विकल्पों को एलिमिनेट कर पाते हैं तो उस प्रश्न को अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये सेशन, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अधिक से अधिक इसको शेयर करना ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपसे साझा करनी है साथियों, लंबे समय तक कहाँ थे सर, क्लास नहीं ले रहे हो, बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो साथियों, कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो साथियों, मजबूरियाँ थी हमारी। क्या मजबूरियाँ थी साथियों? हमने एक नया चैनल हमारा लॉन्च किया है अभी। तो आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी इसको भी प्यार और सपोर्ट दोगे। नाम दिए कि साथियों @ लगाना है KSL कमलेश सैनी LECTURES कमलेश सैनी लेक्चर्स के नाम से आपको मिलेगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको डाल दूंगा। तो इस चैनल को अधिक से अधिक आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। KSL मिलाकर लिखना पूरा, KSL फिर कमलेश फिर सैनी फिर लेक्चर्स। ये हमारा नया चैनल है। चैनल के बारे में आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी जैसे आप ओपन करते हो वहाँ पर। तो साथियों, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है, मंजिल चाहे दूर हो लेकिन पहला कदम जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों सभी के लिए कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है, मंजिल चाहे दूर हो लेकिन पहला कदम जरूरी है। तो साथियों, हमने पहला कदम रख दिया है सफलता की ओर। तो हमारी सफलता के साथी बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथियों, जो KSL जो चैनल है हमारा कमलेश सैनी लेक्चर्स के नाम से आपको मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्या है साथियों, बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स करवाया जाता है। इस चैनल की मुख्य विशेषता RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट का है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा क्वालिटी एजुकेशन के साथ, बिल्कुल क्वालिटी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, इसके अलावा नेट JRF का भी बैच, फ्री यूट्यूब बैच चलाया जाएगा। बहुत कम साथी होंगे जिन्होंने ऐसी मुहिम कर रखी होगी। पहला चैनल होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा जो है कोर्स फ्री में अवेलेबल करवाने वाला है। साथियों, बिल्कुल हमारा साथ दीजिए, हमारे साथी बनिए इस मुहिम में। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथी बनिए। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो साथियों, हिम्मत रखनी है, लड़ाई लड़नी है और पढ़ाई करनी है ताकि हमें मंजिल मिले, किस्मत हमारा साथ दे। किस्मत की बात वो करते हैं जो मेहनत पर भरोसा नहीं करते हैं। त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। सिद्धार्थ ने बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। तो साथियों, बिल्कुल है, आप भी कमर कस लीजिए KSL यूट्यूब चैनल के साथ, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। जल्दी इस पर वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, कुछ दिन का समय लग सकता है साथियों। और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो इसे अपने सभी साथियों में, सभी ग्रुप्स में शेयर करना है। अधिक से अधिक कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। तो साथियों,
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।